नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार YouTube चैनल मैथ अड्डा में। दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आज हम रेस के चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए रेस को शुरू करते हैं। रेस यानी कि दौड़। एक बात तो तय है दोस्तों कि रेस जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होगा। रेस कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। अकेला होगा तो वही हमेशा जीतेगा और उस पे सवाल कभी भी नहीं बनते। तो रेस जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होगा। अब व्यक्ति की जगह आपको रेस कुत्ते का, घोड़े का, कार का दिखेगा तो कुछ भी हो वो दो या दो से अधिक ही होगा। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट क्या निकला कि रेस जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी लाइन को हमने आपको बोर्ड पे लिखा था कि रेस जब भी होगा तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होगा। अब रेस होगा तो क्या क्या होगा, आइए इनको बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 2 में देखेंगे। जैसे ये मेरा एक रेस ट्रैक है, ये हमारा रेस ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु और इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलेंगे, या तो आप प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। या आप इसे फिनिशिंग लाइन भी बोल सकते हैं, या अपनी भाषा में समझना तो मंजिल भी बोल सकते हैं। और हम मान लेते हैं कि रेस जो है हमारा वो हमारा 800 मीटर का है। रेस हमारा कितने मीटर का है? 800 मीटर का। हम 3 धावक ए, दूसरा बी और तीसरा सी को लेते हैं। और तीनों धावक जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे और सभी के लिए दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तीनों के लिए दूरी जो होगा वो 800 मीटर का ही होगा। हमने बोला 1 2 स्टार्ट, और जैसे ही हमने 1 2 स्टार्ट बोला, यहां से तीनों धावक भागना शुरू कर दिए। ए भी भागना शुरू कर दिया, बी भी भागना शुरू कर दिया और सी भी भागना शुरू कर दिया। यहीं से ए भी भाग रहा है और यहीं से बी भी भाग रहा है और यहीं से सी भी चल रहा है। भागते भागते ए आगे निकल रहा है, अब बी भी पीछे से आ रहा है और सी भी आ रहा है। और ये भागते 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 ये अंतिम बिंदु पे पहुंच गया। ये कहां पहुंच गया? अंतिम बिंदु पे। और जिस समय ये अंतिम बिंदु पे पहुंचा उसी समय पीछे मुड़कर देखता है तो बी जो है 100 मीटर पीछे ही रह गया। यहां से 100 मीटर वो पीछे ही रह गया। और सी को देखता है तो सी जो है वो अंतिम बिंदु से 200 मीटर ही पीछे रह गया। कोई दिक्कत नहीं।
अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं कि ए बी तथा सी में रेस कौन जीता, रेस कौन जीता, तो आपका उत्तर होगा कि सर ए तो अंतिम बिंदु पे पहुंच गया है तो ए ही तो रेस को जीतेगा। अगर रेस ए जीता है तो बी और सी को क्रमशः हराया होगा। तो मैं अगर आपसे दूसरा पॉइंट पूछूं कि ए बी तथा सी को कितने मीटर से हराया, तो आपका उत्तर होगा कि सर जिस समय ए पहुंचा है ठीक उसी समय बी जो है मात्र 100 मीटर पीछे रह गया और सी जो है 200 मीटर पीछे रह गया। इसका मतलब हुआ कि ए जो है बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हराया है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे तीसरा प्रश्न पूछूं कि बताओ बी तथा सी में रेस कौन जीता, तो आपका उत्तर होगा बी। आपका क्या उत्तर होगा? बी। अगर बी रेस को जीता है तो सी को हराया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी सी को कितने मीटर से हराया, तो आपका उत्तर होगा कि सर बी जो है सी को 100 मीटर से हराया। 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 मीटर से हराया। नहीं, लेकिन अफसोस आपका ये कहना, ये सोचना गलत हो जाएगा और जबकि पहला वाला सोचा हुआ बोला हुआ ये आपका सही हो जाएगा। ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और ये सही हुआ तो क्यों सही हुआ, आइए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। आपने कहा बी तथा सी में रेस कौन जीता, तो आपका उत्तर बी। ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ इसको समझते हैं। दोस्तों यहां पे बी जरूर सी से 100 मीटर आगे, ये हम भी मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बी रेस को जीत गया। बी और सी अभी रेस को दौड़ ही रहा है। बी फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचा है, बी मंजिल पे नहीं पहुंचा है। तो ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बी सी से 100 मीटर आगे है तो बी ही रेस को जीतेगा। हो सकता है बी आगे चल के गिर जाए, हो सकता है सी अपनी चाल को बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंफर्म नहीं है कि बी ही आगे तो बी रेस को जीत जाएगा।
लेकिन एक एक कंडीशन में ऐसा बात नहीं है। ए मंजिल पे पहुंच गया और जिस समय मंजिल पे एफ पहुंचा उससे पीछे मुड़कर देखा तो बी 100 मीटर पीछे था, इसलिए ए बी को 100 मीटर से हराया है। और सी 200 मीटर पीछे था तो ए सी को 200 मीटर से हराया। लेकिन बी और सी के केस में ऐसी बात नहीं है। बी और सी रेस दौड़ ही रहा है, रेस को कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा। मतलब रेस जितने मीटर का होगा वो उतना दूरी तय करेगा, तभी तो वो जीतेगा। बीच रास्ते में आप नहीं बता सकते हैं कि कौन रेस जीतेगा कौन हारेगा। तो इसी बात को आप पॉइंट के रूप में लिख लेंगे, क्या उसे हम लिखा रहे हैं। तो दोस्तों पॉइंट है हमारा कि जो जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा, यानी रेस जितने मीटर का होगा वो उतना दूरी तय करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट है कि रेस में जीत और हार दो तरह से हो सकता है, यानी एक धावक जो है वो दूसरे धावक को दो तरीके से हरा सकता है। कैसे? तो पहले की अगर हम बात करें, अगर हम पहले की बात करें तो दूरी से हराना, दूरी से हराना, दूरी से हराना, यानी एक धावक दूसरे धावक को दूरी से हराता है तो इसका क्या मतलब होता है वो आपको समझना है। दूसरा, समय से हराना, समय से हराना। और कोई धावक दूसरे धावक को समय से हराता है, इसका मतलब क्या हुआ ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। जैसे आपके प्रश्न में भाषा किस प्रकार से रहेंगे, समझिएगा। भाषा किस प्रकार से रहेंगे? भाषा इस प्रकार से रहेंगे, 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। इसका मतलब हुआ कि दो धावक आपका ए और बी है। बात को अच्छे से समझना है। चूंकि ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है और आप जानते हैं कि जो जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा, यानी रेस जितने मीटर का होगा वो उतना दूरी करेगा। चूंकि ए जीत रहा है तो जितने समय में ए 800 मीटर की दूरी तय करेगा, जितने समय में ए 800 मीटर चलेगा, ठीक उतने ही समय में बी 50 मीटर कम चलेगा, यानी वो कितना चला होगा? 750 मीटर। जितने समय में, 1 घंटा में, 2 घंटा में, 3 घंटा में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, हमें नहीं पता, लेकिन जितने समय में, हम मान लेते टी समय में, तो टी समय में अगर ये 800 मीटर चलता है, ठीक उतने ही समय में, यानी कि टी ही समय में
बी 50 मीटर कम चला होगा, यानी 750 मीटर चला होगा। तो जितने समय में उतने समय में, जितने समय में उतने समय में, इसका मतलब हुआ जब कोई दूरी से हारता है तो समय क्या होता है, समान होता है। यहां पे ए बी को हरा रहा है 50 मीटर से, यानी दूरी से हरा रहा है, और दूरी से हराने का मतलब होता है समय का क्या होना, समान होना। तो दूरी से हारना का मतलब होता है समय समान होना। तो इस बात को लिख लेंगे, समय समान होना, समय समान होगा। समय समान होगा। और ये जो हमारा मान आया दूरी का, अगर हमें इसे फोटो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो आइए इसी को हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं। हमारा रेस है कितने मीटर का? तो आप बोलेंगे सर 800 मीटर का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। R4 रेस, रेस है कितने मीटर का? तो आप बोलेंगे सर 800 मीटर का। चूंकि ए रेस को जीत रहा है तो ए पूरा दूरी तय करेगा, यानी जितने समय में ए 800 चला होगा, जितने समय में ये 800 चला होगा, कितना चला होगा? 800 मीटर। ए ठीक उतने ही समय में बी जो है, ठीक उतने ही समय में बी 50 मीटर कम चला होगा। ठीक उतने ही समय में बी जो है 50 मीटर कम चला होगा। तो वो चला कितना होगा? उतना ही समय में वो 750 मीटर चला। तो जितने समय में ये 800 मीटर चलता है, ठीक उतने ही समय में बी कितना चला होगा? 750 मीटर चला होगा। तब ना ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है। तो आप इसे फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जितने समय उतने समय, दूरी से हरा रहा है मतलब समय का समान होगा। अब समय से हराना, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। आपके प्रश्न में भाषा किस प्रकार से रहेगा? तो भाषा इस प्रकार से रहेगा, कहेगा 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड से हराता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले ये भाषा का मतलब समझते हैं। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकेंड से हराता है। इसका मतलब हुआ कि आपको दो धावक है, ए और बी, और ए बी को 5 सेकेंड से हरा रहा है। इसका मतलब हुआ जिस दूरी को ए को तय करने में अगर टी समय लगेगा, उसी दूरी को बी को तय करने में उसको 5 सेकेंड ज्यादा लगेगा। किससे? ए से। ए को जिस दूरी को, तो किस दूरी को? यही 800 मीटर को, यही 800 मीटर को, यानी 800 मीटर की दूरी को तय करने में अगर ए को टी समय लग रहा है, तो इसी दूरी यानी यही 800 मीटर को तय करने में बी को 5 सेकेंड ज्यादा लगेगा ए से। जिस दूरी को उसी दूरी को, जिस दूरी को उसी दूरी को। तो यहां ए बी को समय से हरा रहा, कितने समय से? 5 सेकेंड से। और कोई धावक समय से हारता है तो दूरी क्या होता है? समान होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो समय से हारना का मतलब होता है दूरी का समान होना। दूरी समान होगा। दूरी क्या होगा? समान होगा। दूरी क्या होगा? समान होगा।
और दूरी समान होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि समय से हारने का मतलब होता है दूरी का समान होना। तो ये हमारा जो रेशियो आया ये किसका आया, समय का, ये समय का आया। अगर इसको हम फोटो के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, आइए फोटो के माध्यम से। जैसे ये हमारा रेस ट्रैक है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हुआ और ये हमारा अंतिम बिंदु हुआ। रेस है हमारा कितने का, 800 मीटर का। तो यहीं से ए भी चला होगा और यहीं से बी भी चला होगा। प्रारंभिक बिंदु से ए भी चला होगा, प्रारंभिक बिंदु से बी भी चला होगा। चूंकि समय से हार रहा है तो दोनों ही 800 मीटर की दूरी तय करेगा। दोनों के लिए दूरी क्या होगा, समान होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि समय से हारने का मतलब होता है दूरी का समान होना। यानी ए भी यहां से चला होगा और चलते 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 वो अंतिम बिंदु पे पहुंचा होगा, और यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो हम मान लेते हैं ए को 30 समय लगा। ए को कितना समय लगा, 30 समय लगा, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। और फिर इसी दूरी को बी को भी तय करना पड़ा। बी भी इसी दूरी को चलते 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 अंतिम बिंदु पे पहुंच गया। बी भी यहां से शुरू हुआ और चलते चलते अंतिम बिंदु पे पहुंच गया। और बी जो पहुंचा तो देखा क्या, वो टी जितना समय लिया था उससे हम लोग बी 5 सेकेंड ज्यादा लिया, 5 सेकेंड ज्यादा लिया। यानी ए बी को 5 सेकेंड से हरा दिया। तो आप फोटो के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि समय से हारने का मतलब होता है दूरी का समान होना। तो आशा करते हैं आपको ये पूरी लाइन, ये पूरी बात आपके को समझ में आ गई होगी कि आखिर मामला क्या है। तो रेस में एक धावक दूसरे धावक को दो तरीके से हरा सकता है, एक दूरी से हराना, दूसरा समय से हराना। अगर दूरी से हारता है तो क्या होता है और समय से हारता है तो क्या होता है, ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। यहां पे एक और बात आप लोग नोट कर लेंगे, यहां पे एक बात और आप लोग नोट कर लेंगे, क्या कि आप एक खूबसूरत बात क्या देख रहे हैं कि जब कोई समय से हारता है तो जो हारेगा वो समय ज्यादा लेगा और जो जीतेगा वो समय कम लगेगा। जैसे ए हार रहा है तो ए देखिए समय ज्यादा लिया, बी जीत रहा है, ए जीत रहा है तो समय कम लिया। तो इस बात को भी आप नोट में लिख लेंगे। अगर नीचे जगह है आपकी कॉपी में तो नोट में लिख लेंगे। यहां पे हम यहां पे लिख रहे हैं कि जो समय से हारने का मतलब होता है जो हारेगा, जो हारेगा वह समय ज्यादा लेगा, वह समय ज्यादा लेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी, जो जीतेगा वो समय कम लेगा। तो नोट 1 और नोट 2 में आपने ये बात लिखा। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले शब्द की ओर। प्रश्न में एक वर्ड आएगा, जब आप रेस का प्रश्न को बनाएंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा, क्या आएगा, आराम देना, इसी को बोलते हैं शुरुआत देना।
इसी को बोलेंगे, प्रश्न में लिखा रहेगा बढ़त देना, बढ़त। बढ़त देना, या इंग्लिश में लिखा रहेगा स्टार्ट देना। इन सब का मतलब एक ही होता है, मतलब दूरी में छूट देना। हम यहां लिख रहे हैं मतलब दूरी में छूट देना। दूरी में छूट देना। आपके प्रश्न में भाषा किस प्रकार से रहेगा, तो भाषा इस प्रकार से रहेगा, कहेगा 800 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का आराम देता है। 100 मीटर का आराम देता है। आराम देता है। इसका मतलब समझना पहले कि 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का आराम देता है। इसका मतलब हुआ कि ए को जो है दौड़ना है 800 मीटर, जबकि बी को दौड़ना होगा मात्र 700 मीटर। आप देखते होंगे बचपन में, आप बच्चों के साथ रेस लगाते होंगे, बच्चों के साथ रेस लगाते होंगे, तो आप बच्चे को बोलते होंगे बाबू हम दौड़ेंगे यहां से, तुम दौड़ना 100 मीटर आगे से। तो उसको आप 100 मीटर का छूट दे रहे हैं। अगर 800 मीटर की रेस है तो आप बोल रहे बच्चे को तुम 100 मीटर आगे से दौड़ना, मतलब बच्चा समझ के आप उसको 100 मीटर का छूट दे दिए। अपने आप को पावरफुल समझाने के लिए, आप रेस में अच्छे हैं, रेस को जीत जाते हैं, बच्चे को दिखाने के लिए, इसलिए आपने क्या किया, बच्चे को 100 मीटर का छूट दिया। यानी आपको तो दौड़ना होगा 800 मीटर, लेकिन उस बच्चे को दौड़ना होगा मात्र 700 मीटर। तो दूरी का मतलब होता है, यही आराम का मतलब होता है दूरी में छूट देना। जो आराम देगा उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसको टोटल दूरी कवर करना पड़ेगा, यानी पूरा रेस दौड़ना पड़ेगा। और जिसको आराम मिल रहा है उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा। नहीं तो यहां बी को आराम मिल रहा है तो बी कम दूरी तय करेगा और ए पूरी रेस को कंप्लीट करेगा। तो ए को दौड़ना होगा 800 मीटर और बी को दौड़ना पड़ेगा मात्र 700 मीटर। तो ये हमारा दूरी का ही है। अगर इसे फोटो के माध्यम से समझना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, फोटो के माध्यम से। जैसे मेरा ये एक रेस है, रेस ट्रैक है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये मेरा अंतिम बिंदु है। रेस है कितने का हमारा 800 मीटर का। ये बोला बी को कि बी तुम यहां से 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाओ। कितने मीटर, 100 मीटर आगे खड़ा हो जाओ। यानी बी बोला कि तुम यहां पे खड़े हो जाओ और ए रहेगा यहां पे। बी 100 मीटर आगे से दौड़ेगा, इसका मतलब ए को तो कितना दौड़ना पड़ेगा, तो ए को दौड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर ए को तो दौड़ना पड़ेगा 800 मीटर और बी को मात्र कितना दौड़ना पड़ेगा, तो बी को मात्र दौड़ना पड़ेगा 100 मीटर, 700 मीटर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप फोटो के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, एक खूबसूरत बात इसमें देख रहे हैं, जब एक धावक दूसरे धावक को आराम देता है तो इस स्थिति में दूरी असमान होता है, दूरी बराबर नहीं होता है। तो इस नोट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। नोट नंबर 3 में क्या, नोट नंबर 3 में कि जब एक धावक दूसरे धावक को आराम देता है तो इस स्थिति में दूरी असमान होता है, दूरी असमान होता है। जैसा कि आप फोटो के माध्यम से भी और इस बात को भी आप लोग समझ रहे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, आप टाइम एंड डिस्टेंस में हमसे पढ़े थे पहला कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। दूसरी बात, अगर यहां चाल की बात की जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तीसरा पॉइंट या तीसरा फॉर्मूला, समय की बात की जाए तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये आप लोग जानते होंगे, ये 3 बात आप लोग जानते होंगे। नहीं, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो, दूरी हमारा बराबर हो। जब दूरी बराबर हो तो क्या होता है, चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी चाल और समय एक दूसरे के बीच विलोमानुपाती का संबंध होता है। चाल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 धावक ए और बी लेते हैं, 2 धावक ए और बी, और इसके द्वारा लिया गया समय का अगर अनुपात 3:4 है, तो चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर समय बराबर हो तो क्या होता है, अगर समय बराबर हो तो दूरी और चाल समान अनुपात में होते हैं। दूरी और चाल जो होता है वो समान अनुपात में होते हैं, यानी दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाल हो जाता है, स्पीड हो जाता है। जैसे 2 धावक हम मान लेते हैं ए और बी,
अगर ए के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 3 अनुपात मान के चलते 5 है, तो इसके चाल का भी यही अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 5, क्योंकि समय क्या है? बराबर। समय क्या है? बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल समान अनुपात में होते हैं। समय क्या है? कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट रहता है उसको 1 मानते, तो दूरी बराबर चाल, सीधा सीधा संबंध को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने क्या देखा, अब यहां से सारा बात को हम लोग समझते हैं कि एक तो पहला दूरी बराबर क्या होता है, और जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय दूसरे का उल्टा होता है, और जब समय बराबर हो तो दूरी और चाल समान अनुपात में होते हैं। यहां पे हमारे रेस के क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, थ्योरी हमारा खत्म होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुका होगा। अब दोस्तों रेस चैप्टर खत्म होता है, रेस का मतलब कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार जितना हम लोग पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या निकाले थे, लिखे थे, समझे थे कि रेस जब भी होगा तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच होगा। रेस कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। दूसरा क्या कि जो जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा, यानी रेस जितने मीटर का होगा वो उतना दूरी तय करेगा। तीसरा पॉइंट, जब कोई धावक दूसरे धावक को समय से हराता है तो जो हारेगा वो समय ज्यादा लगेगा और जो जीतेगा वो समय कम लेगा। और उसके बाद आपने क्या सीखा था कि रेस में एक धावक दूसरे धावक को 2 तरीके से हरा सकता है। पहला दूरी से हराना, और जब दूरी से हराता है तो समय समान होता है, और जब समय समान होता है तो दूरी और चाल समान अनुपात में होते हैं। दूसरा समय से हराना, और जब कोई धावक दूसरे धावक को समय से हराता है तो दूरी क्या होता है? समान होता है, और जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। नहीं, दूसरा आपने सीखा था फिर आराम देना, इसका मतलब होता है दूरी में छूट देना। एक धावक दूसरे धावक को आराम देगा, इस स्थिति में दूरी समान नहीं होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको रेस चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले दिन हम इसके सारे टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।